दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि छत पे अगर टाइल्स लगाना चाहते हो तो इस तरीके से लगाएं। अगर इस तरीके से आप टाइल्स लगाते हो तो ऊपर से सीलन कहीं जा नहीं सकती है, कहीं भी छत के अंदर पानी नहीं जा सकता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा समझना होगा। अगर इस वीडियो को आप समझ जाते हो ना तो छत पे हम बहुत अच्छे तरीके से टाइल्स लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से। इस तरीके से यूट्यूब पे आपको किसी ने आपको अभी तक बताया नहीं होगा, आपको इंटरनेट पे आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं आपको विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। ये जो बात मैंने आपको बताया है कि छत पे इस तरीके से टाइल्स बहुत कम मिस्त्री लगा पाते हैं, लगाते होंगे लेकिन बहुत कम लगा पाते होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा समझ लें। अगर आप छत पे कहीं भी टाइल्स लगवाना चाहते हैं, अगर आप मिस्त्री हैं तो आपको ध्यान से समझना चाहिए। अगर मिस्त्री आप बन चुके हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पता है किस तरीके से टाइल्स को लगाना है। अगर आप मिस्त्री भी हैं तब भी आपको बार बार वो चीज़ समझना चाहिए। अगर बार बार वो चीज़ आप समझते हो तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उस चीज़ के अंदर आपको मिलता है, नया चीज़ आपको अंदर मिलता है। आप सीखते रहते हो तो उसके बाद आपको नई नई चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, आप और दिमाग वाले बनते हो, आपका दिमाग खुलता है। अगर आपने जान लिया कि मैं मिस्त्री बन चुका हूँ, आपने मिस्त्रियों को सुनना आपने बंद कर दिया तो उसके बाद आप मिस्त्री अच्छे मिस्त्री नहीं बन सकते हैं, खाली आप नाम के मिस्त्री रहेंगे। क्योंकि मिस्त्री कभी नहीं बनता है। मिस्त्री का काम जितना आप सीखोगे उतना आप सीखते जाओगे, लेकिन आप कभी मिस्त्री नहीं बन पाओगे, है ना। ये आप सोचोगे मैं मिस्त्री बन चुका हूँ तो कभी आप मिस्त्री नहीं बन पाओगे। अगर कोई आपको अगर कहीं पे अगर आपको अच्छे से अच्छा काम दिया जाएगा ना तो उसमें आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे यार ये काम कैसे करूं कैसे करूं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी होगी, आप करते रहते हो, आप सुनते रहते हो तो आप वो काम कर लोगे। लेकिन अगर आपने समझ लिया अंदर के मैं मिस्त्री बन चुका हूँ, कभी आप सही सफलता पूर्वक आप मिस्त्री नहीं बन सकते हैं। इसलिए इस बात को पूरा वीडियो समझ लेना कि किस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है। अगर छत पे इस तरीके से मिस्त्री टाइल्स लगाते हैं तो उसके बाद कहीं भी सीलन नहीं जाती है। क्योंकि बहुत सारी छतें हमने देखी हैं दुनिया में जहाँ पे हम काम करने जाते हैं तो ऊपर छत पे टाइल्स इस तरीके से लगाते हैं कि नीचे की छत आने वाले समय में जैसे जैसे 10 साल 15 साल 20 साल बीतती हैं तो अपने आप टाइल्स है वो निकलती हैं। और उसके बाद नीचे जब पानी जाता है तो नीचे की छत ही खराब होने लगती है, अपने आप छतें नीचे से निकलना चालू हो जाती हैं। क्योंकि वो इस तरीके से काम किया नहीं जाता है। अगर इस तरीके से मिस्त्री काम करता है ना तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 100 साल की गारंटी लेता हूँ। अगर इस तरीके से अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और इस तरीके से मिस्त्री अगर छत पे टाइल्स लगाता है तो 100 साल की मैं गारंटी लेता हूँ। 100 साल की। आप कहेंगे अपने मुँह से ही तो बोल रहा है, आप देख लोगे ना तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने टाइल्स को किस तरीके से लगाया है, लगा दिया है। अब इसकी लगाने के बाद सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह से लेकर आप लंच तक टाइल्स लगाते हो, 4 बजे तक आप टाइल्स लगाते हो और जितना भी आप टाइल्स लगाते हो तो उसको तुरंत ही साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तुरंत साफ़ नहीं किया, ठीक है, 6 बजे के पहले आपने उस टाइल्स को साफ़ नहीं किया, आपने सोचा कल साफ़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कल साफ़ हो जाएगा, इतना सेट नहीं होता है। तो उसके बाद जो अभी आप साफ़ करोगे वो चमक टाइल्स में आएगी। लेकिन अगर आप कल साफ़ करोगे तो उसके बाद टाइल्स के अंदर आपकी उतनी चमक नहीं आएगी। साफ़ हो तो जाएगी लेकिन उतना चमक नहीं आएगा जितना आप टाइल्स को आज ही लगाओगे, आज ही साफ़ करोगे। ठीक है, तो आपको जितना हो सके आपको कम से कम टाइल्स को जल्दी से जल्दी साफ़ करना है। ठीक है, जैसे आज आपने टाइल्स को लगाया है तो सुबह भी आपको साफ़ करना है। अगर सुबह आज आपने टाइल्स को लगाया और सुबह भी आपने टाइल्स को साफ़ किया ना तो उसके बाद टाइल्स जिस तरीके से बॉक्स में से टाइल्स निकलती है ना उसी तरीके से छत पे टाइल्स चमकेगा। लेकिन अगर आपने उसी दिन साफ़ कर लिया फिर उसके बाद आपने साफ़ ही नहीं किया दूसरे दिन तो उसके बाद आप देखना फिर टाइल्स के ऊपर उतना चमक नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है, लगाने के बाद यहाँ पे देखिए पतला घोल जिस तरीके से प्लास्टर किया जाता है, ठीक है, और दीवार पे मारते हैं स्लैरी, उसी तरीके से पतला घोल बना के और टाइल्सों के ऊपर डालते हैं। क्योंकि इसके अंदर 5 mm का ग्रुप दिया गया है और इस तरीके से अगर मिस्त्री घोल डालते हैं तो जो गैप दिया गया है उसके अंदर चला जाता है। कहीं भी अगर टाइल्स खाली भी रहता है तो उसके अंदर पूरा भर जाता है। लेकिन इसके अंदर समय लगता है। अगर आपके पास समय है तभी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ नियम भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने घोल मार दिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। घोल मारने से भी कुछ नहीं होता है, इसके अंदर हमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तभी होगा। अगर आप काम करते हैं छत पे, मिस्त्री कोई छत पे कोई काम करता है तो उसके बाद ये काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नियम
पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। अगर नियम पता नहीं है ना तो उसके बाद आपका पानी नहीं जाएगा, पानी कहीं ना कहीं भरेगा। कितना ढाल देना है, कितनी लंबाई में हमें कितना ढाल देना है, कितना इंची का ढाल देना है। बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि ढाल ही ढाल दे देंगे, इतना ढाल दे देंगे कि आदमी अगर चढ़ेगा, अगर थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो वहीं पे गिरेगा। इतना भी ढाल नहीं दिया जाता है। सोच के समझ के जो मिस्त्री करते रहते हैं, समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि हमें कितनी लंबाई में कितना ढाल देना है, तो ढाल का ढाल बन जाता है और ऊंचा भी नहीं दिखाई देता है। और जब पानी रहता है वो अगर उस पर कोई चलता भी है तो गिरता भी नहीं है, क्योंकि अगर टेल्स पे अगर ज़्यादा ढाल बना दिया ना, उसके बाद अगर कोई चलता है और पानी गिरता है तो तुरंत आदमी गिरता है, और गिरता है ना तो सीधे हाथ पैर टूटते हैं। तो हमें ढाल का ढाल बनाना है और ज़्यादा भी नहीं बनाना है, और पानी भी नहीं रोकना चाहिए और पानी चला जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे गोल गोल रह गया है और पानी पानी सीधा जहाँ पे ढाले वहाँ पे चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 5 mm का ग्रुप दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर घोल इस तरीके से पिलाते हैं, इस तरीके से वाईफाई से इसके अंदर कर करके और इसके अंदर डालते हैं। अगर इसके अंदर घोल चला जाता है ना तो उसके बाद इसके अंदर पानी नहीं जाता है। आप सोचेंगे इसके अंदर डॉक्टर फिक्सिट भी मिलाएंगे, तो डॉक्टर फिक्सिट आप इसके अंदर मिलाएंगे ना तो इसके अंदर भी डॉक्टर फिक्सिट आप मिलाओगे ना तो इसके अंदर भी नुकसान है डॉक्टर फिक्सिट मिलाने का। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा वो किस तरीके से आपको डॉक्टर फिक्सिट मिलाना है। मैं आपको पूरी तरकीब अगली वीडियो में बताऊंगा, या अगली में नहीं बता पाया तो कभी और बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से घोल डाल देते हैं बना बना के इस तरीके से। और घोल आपको किस तरीके से रखना है, गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है कि घोल घोल होता है, ठीक है, तो सब तरीके से आप घोल नहीं डाल सकते हैं। आपको किस तरीके से आपको घोल डालना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने ज़्यादा पतला कर दिया तो नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा आपने पतला कर दिया तो नुकसान है, आपका टाइल्स पूरा बैठ जाएगा। आपको किस तरीके से घोल बनाना है आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है ना तो भाई साहब इस तरीके से आप घोल मत डाल देना, नहीं तो आपने आज टाइल्स लगाया वो आप घोल डाल दोगे तो टाइल्स बैठ जाएगा, और जो ढाल बनाया है आपने तो वहीं पे टाइल बैठ जाएगा, और फिर जहाँ पे आपका पानी जाने वाला है वहाँ पे पानी नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप जानकारी लेते रहोगे तो आपको ज़रूर आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कभी भी आप छत पे काम करते हैं तो घोल डालने के बाद सफाई का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आपने सोचा कि मैं ये सफाई कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा तो समझिए फिर उसके बाद आपका घोल डालने का, टाइल्स लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपको सफाई का बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपने सफाई का ध्यान दे लिया, अगर आप 4 घंटे टाइल्स को लगाते हैं तो 2 घंटे सफाई में देना पड़ेगा। अगर कोई ठेकेदार होता है, अगर वो सोचता है कि मुझे काम ही काम करना है, मुझे सिर्फ कमाई करना है,